हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हो सेफ्टी इंजीनियर वीजा स्पॉन्सरशिप के बारे में, या फिर सेफ्टी ऑफिसर निबोश सैलरी के बारे में, या फिर 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी विथ एग्जांपल्स, और 5x5 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है विथ एग्जांपल्स, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। अब ये 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना काफी जरूरी है। तो देखिए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिस्क असेसमेंट या फिर रिस्क मैट्रिक्स का, तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स की मदद से रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक उसी प्रकार 5x5 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स की मदद से हम रिस्क को असेस करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि रिस्क का लेवल यहाँ पर कौन सा है। तो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स जब भी किस लिए इस्तेमाल होता है, तो जैसे कि 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम रिस्क को इवैल्यूएट कर सकें। रिस्क को इवैल्यूएट करना यानी कि डिसाइड करना कि ये रिस्क का लेवल हाई है, मीडियम है या फिर लो है, और फिर इसी के अनुसार हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। तो उसी को ही 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स जो है, इसको यहाँ पर रिस्क को हम इवैल्यूएट करते हैं दो फैक्टर की मदद से। दो फैक्टर वो क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर है वो है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, यानी कि कोई भी जो रिस्क है उसके होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है वो। और दूसरा फैक्टर है वो है सेवरिटी, यानी कि उसका होने का, उस रिस्क का होने का इम्पैक्ट कितना है वो। तो ये दोनों फैक्टर की मदद से हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया, तो आप जैसे कि इमेज के माध्यम से भी यहां पर देख सकते हो। तो हर एक जो फैक्टर है यहां पर, जैसे कि एक लाइक्लीहुड है और दूसरा है यहां पर सेवरिटी। तो जब भी हम बात करते हैं रिस्क मैट्रिक्स की, तो ये हमें दो फैक्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं 3x3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स की, तो यहां पर एक साइड से लाइक्लीहुड होता है और दूसरे साइड में होता है सेवरिटी, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। और हर एक जो फैक्टर है, जैसे कि ये लाइक्लीहुड वाला फैक्टर हो गया या फिर सेवरिटी वाला फैक्टर हो गया, तो हर एक जो फैक्टर है इसको नंबरिंग किया गया है 1, 2, 3। ये लाइक्लीहुड की नंबरिंग होगी। ठीक उसी प्रकार सेवरिटी की नंबरिंग है 1, 2, 3। तो इसको ऐसे रेटिंग दी गई है 1, 2, 3 करके ऐसे रेटिंग दी गई है, यानी कि ये इसके लेवल हो जाते हैं। और जब इसके लेवल ऐसे निकलते हैं तो इनको जब हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यहाँ पर लो है, 3 लो हो गए, 3 मीडियम और 3 हाई। अब ये कैसे आए हैं ये भी हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद लेते हैं तो यहाँ पर हम कलर से इसको इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, येलो कलर हो गया, और ठीक उसी प्रकार रेड कलर हो जाता है। तो आगे में हम ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, विथ एग्जांपल जानेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग टू फैक्टर्स यानी कि कौन से, तो पहला है लाइक्लीहुड और दूसरा है सेवरिटी। और हर एक जो लाइक्लीहुड और सेवरिटी जो है, हर एक फैक्टर के यहाँ पर 3 रेटिंग होते हैं और हर एक फैक्टर को हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 करके। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब 3x3 रिस्क मैट्रिक्स जो है, इसके की कंपोनेंट्स क्या है। की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक्लीहुड के यहाँ पर 3 लेवल है और सेवरिटी के भी यहाँ पर 3 लेवल है। ठीक है, तो आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो, हर एक के जो है यहाँ पर 3 लेवल है। अब इसका मीनिंग क्या है ये भी आपको समझना है। तो अगर हम बात करें लाइक्लीहुड की, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक्लीहुड की। तो लाइक्लीहुड में जैसे कि ये हमने नंबर 1 दिया है, इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। नंबर 1 का मतलब होता है अनलाइकली, मतलब ये रेयरली हैपन हो सकता है, शायद ही ये हो सकता है। ठीक है, तभी हमें 1 नंबर देना है। 2 नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये कहता है कि ये पॉसिबल है, यानी कि ये खतरे का होना पॉसिबल है, समटाइम्स ये हो सकता है। और 3 का मतलब होता है, ठीक है, 3 का मतलब होता है लाइकली, इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंटली हैपन होता है। ठीक है,
लाइक्लीहुड यानी कि चांस, यानी कि जो खतरा है वो होने का कितना चांस है। तो एक नंबर कब हम देंगे उसको, रेटिंग कब देंगे, एक हमें तब देना है कि जब उसका होने का, जो खतरे का होने का जो चांस है वो काफी कम है, रेयरली है। लेकिन 2 नंबर हम कब देंगे कि जब खतरे का होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कभी कभी जो है वो होता है। और 3 नंबर कब हम देंगे कि वो खतरा जो है, उसका जो रिस्क लेवल है वो हमें बार बार देखने को मिलता है, तब हम 3 नंबर देंगे। ठीक उसी प्रकार सेवरिटी की अगर हम बात करें तो सेवरिटी की में भी यहां पर 3 नंबर है, 3 लेवल्स है सेवरिटी की अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले नंबर का क्या मतलब है, पहले नंबर का 1 नंबर कब हमें देना है कि अगर उस कोई इंपैक्ट अगर उसको होता है, यानी कि कोई लिटल इंजरी हो या फिर कोई इंजरी काफी कम मात्रा में उसको डैमेज अगर होता है, या फिर इंजरी अगर होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो 1 नंबर आपको देना है। 2 नंबर आपको कब देना है, मॉडरेट अगर इंजरी रहती है, यानी कि ऐसी इंजरी जहां पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है या फिर मॉडरेट डैमेज होता है। और 3 नंबर हमें कब देना है कि जब मेजर इंजरी होती है, यानी कि कोई सीरियस इंजरी या फिर फर्टिलिटी या फिर मेजर डैमेज अगर होता है, तो हमें 3 नंबर देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी आप रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो 3x3, तो ये जो नंबरिंग है 1 2 3 इसी प्रकार आपको देनी है, जैसे कि मैंने आपको लाइक्लीहुड का भी बताया है और सेवरिटी का भी बताया है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको ये नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग देने के बाद हमें रिस्क रेटिंग देखने को मिलती है। रिस्क रेटिंग यानी कि क्या, कि हमें फाइनल स्कोर देखने को मिलता है। फाइनल स्कोर क्या है कि रिस्क रेटिंग का वो होता है लाइक्लीहुड बाय सेवरिटी, इस दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशंस करते हो तो आपको फाइनल स्कोर देखने को मिलता है। फाइनल स्कोर इसी हम क्या करते हैं, रिस्क रेटिंग कहते हैं, रिस्क रेटिंग कहते हैं। रिस्क रेटिंग यानी कि क्या, लाइक्लीहुड बाय सेवरिटी, यानी कि ये नंबर आपने डिसाइड कर लिया और ये नंबर डिसाइड कर लिया, तो आपको जो भी यहां पर कैलकुलेशंस मिलेगा उसके अनुसार आपकी रिस्क रेटिंग यहां पर रहती है। अगर आपकी रिस्क रेटिंग 1 से लेकर 2 के बीच में अगर आती है तो वो लो रिस्क कहलाती है। ये 1 हो गया, यानी कि लाइक्लीहुड भी आपने 1 और सेवरिटी आपने 1 डिसाइड कर लिया, तो आपका यहां पर 1 रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने लाइक्लीहुड 1 कंसिडर किया, सेवरिटी 2 कंसिडर किया, तो 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 2, तो यहां पर ये लो हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जो है इसको हमने ग्रीन से इंडिकेट किया है। और ये अगर आता है तो इसके लिए हमें मिनिमम कंट्रोल लेने की जरूरत होती है। ठीक है, या फिर ये रिस्क जो है अगर आती है तो ये एक्सेप्टेबल रिस्क भी कहलाती है। अगर रेटिंग 3 या 4 आती है, 3 या 4 कब आएगी, जब आपका लाइक्लीहुड जो है वो अगर 2 रहेगा, ठीक है, और सेवरिटी भी अगर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम, बराबर। तो मीडियम जो रिस्क है इसको येलो से इंडिकेट किया गया है, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। और अगर ऐसा आता है तो हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत होती है। और अगर रेटिंग 6 से लेकर 9 आती है तो वो हाई रिस्क कहलाती है। और ये कब आएगी, जब आपका लाइक्लीहुड 3 और सेवरिटी 2 या फिर 3 अगर आता है, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 तो वो हो जाता है 9 यहां पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाएगा। तो ऐसे अगर आता है तो इमीडिएट आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग का जो है लो, मीडियम और हाई किस प्रकार आता है और इसका क्या फार्मूला होता है उसके बारे में, यानी कि हमने रिस्क रेटिंग के बारे में जाना और कलर कोडिंग के बारे में यहां पर जाना है। अब हम ये 3x3 रिस्क मैट्रिक्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जानते हैं। देखिए, जब भी आप 3x3 रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड पर अगर जाते हो तो हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और उस हजार्ड में देखना है कि क्या पोटेंशियल रिस्क है। अब आपने जान लिया कि पोटेंशियल रिस्क इसमें क्या है, तो आपको लाइक्लीहुड यहां पर एसेस करना है। लाइक्लीहुड एसेस करना है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उसकी वजह से होने वाला जो खतरा है उसके होने के चांसेस कितने हैं, उसी के प्रकार आपको उसको रेटिंग देनी होती है। यानी कि वो 1 बार हो सकता है, क्या 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तो ऐसे कितने चांसेस है वो आपको डिसाइड करने होंगे। फिर उसके बाद आपको रिस्क को इवैल्यूएट करना है, यानी कि आपको देखना होता है कि इसका रिस्क का इंपैक्ट कितना होगा। फिर उसके बाद आपको रिस्क का जो है स्कोर कैलकुलेट करना होता है, जो फार्मूले की मदद से, लाइक्लीहुड बाय सेवरिटी जो फार्मूला है। फिर उसके बाद आपको जो रिस्क का लेवल आया हुआ है उसी के अनुसार कंट्रोल मेजर जो है वो लेने होते हैं। और फिर उसके बाद आपको रिव्यू और अपडेट करना होता है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूं। आप साइड पर चले गए, साइड पर आपने एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। अब आपने एक हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया वर्क एट हाइट का, ठीक है,
ये वर्क एट हाइट का आपने हजार्ड आपको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने देख लिया कि वर्क एट हाइट का जो काम है वो 4 मीटर के हाइट पर हो रहा है, 4 मीटर के हाइट पर हो रहा है। ये एग्जांपल मैं ओरली आपको बता रहा हूं ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आए और 3x3 रिक्स मैट्रिक्स का आपने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो समझ में आए। हम लास्ट में एक एग्जांपल भी लेंगे, विथ सारी चीजें हम समझने भी वाले हैं, लेकिन आप यहां पर ये समझ लीजिए 4 मीटर के हाइट पर काम हो रहा है वर्क एट हाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लाइक्लीहुड को एसेस करना है। इसका मतलब यह है कि आपको इसके होने का खतरा यानी कि ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा यहां पर कितना है वो यानी कि लाइक्लीहुड यानी कि उसका चांस कितना है उसको इंजरी होने का, वो आपको देखना है। देखिए 4 मीटर की हाइट है, ठीक है, और वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर अगर काम कर रहा है कोई पर्सन्स, तो देखना है कि वो 4 मीटर के हाइट पर जहां पर काम कर रहा है तो वहां पर मिड रेल टॉप रेल है क्या। अगर टॉप मिड रेल नहीं है, टॉप रेल नहीं है, उसने हार्नेस अगर नहीं पहना है, तो ऐसे हालात में उसके नीचे गिरने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। अगर मिड रेल है, टॉप रेल नहीं है, लेकिन सेफ्टी हार्नेस भी नहीं है, तो फिर उसकी कम हो जाएगी। सेफ्टी हार्नेस लगाया हुआ है तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसी के अनुसार आपको लाइक्लीहुड यहां पर उसकी रेटिंग देनी है 1 से लेकर 3 तक। फिर उसके बाद आपको सेवरिटी को इवैल्यूएट करना है। सेवरिटी यानी कि अगर वो 4 मीटर के हाइट से अगर नीचे गिर जाता है तो उसको कितना इंपैक्ट हो सकता है उसका, यानी कि कितनी चोट आ सकती है, कितनी इंजुरी हो सकती है, माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी, मॉडरेट इंजुरी, वो आपको देखना होता है। ठीक है, सेवरिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो वो आपको डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, तो वो आप नंबरिंग दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम यहां पर देते हैं कि उसके नीचे गिरने की संभावना जो है वो 3 है, और इसकी जो सेवरिटी है अगर वो 4 मीटर की ऊंचाई से अगर नीचे गिरता है तो उसको ज्यादा चोट पहुंचेगी, मेजर इंजरी हो सकती है। इसलिए हमने यहां पर इसका भी 3 नंबर दे दिया है, यानी कि हमें यहां पर लाइक्लीहुड 3 मिला है और सेवरिटी भी इसका 3 मिला है। ठीक है, अब हम इसका रिस्क का स्कोर कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, L/S, यानी कि सेवरिटी मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड। तो यहां पर लाइक्लीहुड हमने रेटिंग दिया है 3 और सेवरिटी 3, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहां पर रिजल्ट मिलता है 9, और 9 का मतलब क्या है, यहां पर हाई। तो हमारा यहां पर स्कोर क्या आ जाएगा कि रिस्क का स्कोर यहां पर क्या है, वो है हाई। यानी कि ये एक्टिविटी जब आप करोगे, हजार्ड जब आप फाइंड आउट करोगे, तो रिस्क का लेवल जो हो जाएगा हाई। अब ऐसे अगर इसका लेवल हाई है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। कंट्रोल मेजर्स इस तरीके से लेने हैं, इमीडिएट एक्शन इसके ऊपर लेनी है। तो अप्लाई करना है आपको नेसेसरी जो भी कंट्रोल मेजर्स आप ले सकोगे ताकि इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली एक्शंस क्या लेंगे। वर्क एट हाइट पर काम चालू है तो मिड रेल होना चाहिए, टॉप रेल होना चाहिए, इसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो स्कैफोल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा उसको चेक करेंगे, उसको ग्रीन टैग लगवाएंगे। साथ ही साथ जो पर्सन वहां पर काम कर रहा है उसने फुल बॉडी हार्नेस का भी वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए और वो वेल ट्रेन होना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहां पर लेंगे। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है रिव्यू एंड अपडेट। तो ये जो सारे आपने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना होगा और देखना होगा कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आपने लिए हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या। तो उसको रिव्यू करना और अपडेट करना जरूरी होता है उसको देखने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3x3 रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू ये सारी चीजें आपको क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, तो एक सिनारियो है। सिनारियो क्या है, एक वर्कप्लेस है और वर्कप्लेस में एक फ्लोर है जो स्लिपरी है। वर्कप्लेस में एक फ्लोर है, ये वो स्लिपरी है, ये हमारा सिनारियो है। अब इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर हमें यहाँ पर रिस्क असेसमेंट करना है 3x3 मैट्रिक्स की मदद से। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था कि हजार्ड को फाइंड आउट करना। तो हजार्ड हम आइडेंटिफाई करेंगे। हजार्ड हमें देखने को मिलता है कि वेट फ्लोर है और वो कॉमन वॉकवे है, वहां से लोगों का आना जाना ज्यादातर है, वो एक वॉकवे है, वो गीला है, फर्श गीला है। तो ऐसे हालात में पर्सन अगर वहां से जाता है तो वो गिरने की संभावना वहां पर हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर हजार्ड फाइंड आउट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इसमें क्या इसका लाइक्लीहुड है वो देखना है। तो अगर वहां पर क्लीनिंग स्टाफ जो भी है, वो फ्लोर को क्लीनिंग करने वाला जो स्टाफ है, वो वहां पर कोई भी वार्निंग साइन वहां पर नहीं लगाता है, ठीक है, तो वो वहां पर पर्सन्स के स्लीप होने जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से जो आने जाने वाला जो पर्सन्स रहेगा उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर गीला फर्श है।
तो वो जाहिर सी बात है कोई वार्निंग साइन नहीं है, तो वहां से अगर जाएगा तो वो स्लिप होने की संभावना है। तो इसके लिए हम इसका जो लेवल है, ठीक है, रिस्क का जो लाइक्लीहुड है वो इसको नंबरिंग देंगे 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेवरिटी को एसेस करेंगे। सेवरिटी यानी कि अगर वो पर्सन उस फ्लोर से अगर गिरता है तो गिरने के बाद उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होगा, कितनी चोटें लग सकती है। तो अगर वो फॉल होता है तो उसका बोन भी, हड्डियां भी जो है टूट सकती है या फिर उसको सीरियस इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको नंबरिंग देंगे 3। अब 3 लाइक्लीहुड हमें पता चल गया, सेवरिटी पता चल गया, इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 9, यानी कि ये हाई रिस्क में आता है। अब इसी के अनुसार हाई रिस्क हो गया ये, तो इसके लिए हमें कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स, वेट फ्लोर जो है वहां पर वार्निंग साइन लगाएंगे, वहां पर प्लेस करेंगे। साथ ही साथ ड्रेनेज जो सिस्टम है वहां पर फ्लोर का, उसको हम इंप्रूव करेंगे। साथ ही साथ हम तीसरा पॉइंट क्या करेंगे कि इमीडिएटली उस स्पिल को क्लीन होना चाहिए, इस चीज को हम इंश्योर करेंगे। तो हमने यहां पर क्या क्या चीजें देखी है, देखिए एक सिनारियो है, स्लिपरी फ्लोर है वर्क प्लेस में, इसमें हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि गीला फर्श है, वहां से पर्सन नीचे गिर सकता है। तो हमने लाइक्लीहुड सबसे पहले हमें यहां पर देखना होता है। तो लाइक्लीहुड यानी कि पर्सन वहां पर वार्निंग साइन नहीं लगाता है तो पर्सन को किसी को पता नहीं है, वहां से अगर जाने वाला जो भी पर्सन रहेगा वो वहां पर स्लिप हो जाएगा। तो इसका हमने लाइक्लीहुड सबसे पहले हमें निकालना होता है, तो वो 3 निकल गया यहां पर, जो हमने यहां पर कंसीडर किया है। अब हमें सेवरिटी को एसेस करना है, यानी कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो पर्सन अगर वहां से जाएगा तो उसको ज्यादा इंजुरी हो सकती है, तो इसके लिए मेजर यानी कि हमने इसको भी रेटिंग दे दिया है 3। तो 3/3 यहां पर हमें मिल जाता है, ये रिस्क रेटिंग है, रिस्क रेटिंग है, ठीक है। और एल यहां पर 3 है और एस बी यहां पर 3 है, लाइक्लीहुड 3 और सेवरिटी 3। 3/3 अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आ जाता है 9, ठीक है, यानी कि रिस्क का स्कोर हमें यहां पर 9 मिलता है, यानी कि ये आ जाएगा। और ये हाई रिस्क में आता है। तो हाई रिस्क को जब भी हमें हाई रिस्क अगर मिलता है तो इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शंस लेना है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था। तो हम यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स क्या लेंगे कि वेट फ्लोर का वहां पर वार्निंग साइन होना चाहिए, यानी कि जाने आने वाले जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर कॉशियसली वहां पर चल सके। दूसरा है कि ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको हम इंप्रूव करेंगे। और तीसरा है कि स्पिल जो है इमीडिएटली क्लीन होनी चाहिए, इस चीज को भी हम इंश्योर करेंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर 3/3 मैट्रिक्स की मदद से रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, रिस्क असेसमेंट को निकाल सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा 3/3 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।